हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर में जो ऑटोकैड, मैटलैब, पीएलसी और स्काडा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएल जेई और यूपी आईवी यूएनएल जेई दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टाइपिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन है कि पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में क्या नहीं होता है। तो एक पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी होता है, चेसिस भी होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस मॉड्यूल होता है, डाटा सप्लाई मॉड्यूल नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। देखिए, चेसिस जो होता है एक हार्डवेयर होता है जो कि जैक प्रदान करता है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए। यानी कह सकते हैं कि चेसिस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कम्युनिकेटिंग मॉड्यूल को जैक देता है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल जो है ये कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो कि हेल्प करता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा सप्लाई मॉड्यूल। ब्लॉक डायग्राम भी देख लीजिए, पावर सप्लाई होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, सीपीयू होता है, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग डिवाइस में मॉड्यूल से होता है। आगे ये हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीएलसी फंक्शन विच जनरेट आउटपुट सिग्नल अकॉर्डिंग टू लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट सिग्नल आर नोन। क्या है कि पीएलसी का वो फंक्शन बताइए जो आउटपुट जनरेट करता है, उसके आधार पे जब हम लॉजिकल ऑपरेशन जो इनपुट पे जब हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। वो कौन सा फंक्शन? तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका कंट्रोल रिले फंक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएलसी ड्यूरिंग ऑपरेशन। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रोसेस पीएलसी ऑपरेशन का पार्ट नहीं है? तो रीड होता है, राइट होता है, एक्सिक्यूट होता है। सबसे पहले रीड होता है, फिर एक्सिक्यूट होता है, फिर राइट होता है। इसमें ओपन इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो पीएलसी का इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के ऊपर एडवांटेज कौन नहीं है, ये हम लोगों को पूछा। तो पीएलसी ये ऑल डिवाइस सच एज ड्राम, स्विचेज, टाइमर्स एंड काउंटर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिजिकल कंट्रोलर। ये पीएलसी का एडवांटेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के ऊपर नहीं है। बाकी तीन जो है वो पीएलसी का एडवांटेज है ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इन स्काडा सिस्टम। बोले है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा इक्विपमेंट है स्काडा में जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में उपयोग नहीं होता है। तो ये हम लोगों का की टर्मिनल यूनिट केटीयू नहीं होता। एमटीयू का भी होता है, एमटीयू भी जो है इसका भी उपयोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्काडा में होता है। एचएमआई का होता है, आरटीयू का होता है। इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। केटीयू का की टर्मिनल यूनिट, एमटीयू का मास्टर टर्मिनल यूनिट, एचएमआई का ह्यूमन मशीन इंटरफेस और आरटीयू का रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। आगे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएलसी स्टैंड्स फॉर। तो देखिए पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो पीएलसी स्टैंड्स फॉर होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखते हैं। EQ, LES, LEQ इंस्ट्रक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। EQ, LES, LEQ किसका एग्जाम्पल है, किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है? तो ये जो है कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए EQ जो है इसको ऑल्सो हम लोग इक्वल इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो जिसका उपयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जितना भी है EQ है, LES है या LEQ
क्यू है, तीनों का उपयोग ही जो है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखिए ई की यू इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट इंस्ट्रक्शन है। ये जो है टू यू रिटर्न करता है जब जो सोर्स ए और बी दोनों इक्वल होगा तो ये टू यू वैल्यू करेगा। एलियस जब ए लेस देन होगा बी से तब है जो कि एलियस टू यू रिटर्न करेगा, और जब ए जो है लेस देन और इक्वल टू होगा बी के तब एल ई क्यू करेगा। चलिए भैया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग यस कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस वा। तो एलडी फंक्शन का एलडी लॉजिक फंक्शन का उपयोग किया जाता है, हो जाएगा हम लोग का सी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग ऑल्सो नोन एज रिले इज। देखिए जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोग्रामिंग का वो हम लोगों का लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग है। जितना भी प्रोग्रामिंग अभी होता है लगभग लैडर डायग्राम में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लैडर डायग्राम के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइमर ऑन रिले इंस्ट्रक्शन इज अ 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड। देखिए कौन जो है करेक्ट वर्ड, 3 वर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है तो लिखने से कौन करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो है बेस वर्ड ओबान ये करेक्ट नहीं होता। ओबान पे हम लोगों का प्रीसेट वर्ड होता है। देखिए ये जो टाइमर एलिमेंट होता है ये टाइमर एलिमेंट इज मेड ऑफ 3 16 बिट का होता है। बट 0 जो है 3 स्टेटस बिट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें EN TT DN होता है। बर्ड ओवन प्रीसेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बर्ड 2 एक्यूमुलेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग PLC मैन्युफैक्चर। कि निम्नलिखित में से कौन PLC का मैन्युफैक्चर नहीं है। तो एलन ब्रैडली रैंकिंग के आधार पर दूसरा सबसे अच्छा मैन्युफैक्चर माना जाता है। उसके बाद मोडिकॉन भी है, सीमेंस भी है। नेम्स जो है PLC मैन्युफैक्चर नहीं है। देखिए जो कुछ फेमस ब्रांड है PLC का उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एलन ब्रैडली है, सीमेंस सिमेटिक है, मित्सुबिशी मिल्सिक है, शिंडे मोडिकॉन है और उसके बाद ओमयॉन है, सिस्मैक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाई द मैटलैब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी। मैटलैब के द्वारा मैथमेटिकल फंक्शन में कौन सा लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड किया जाता। देखिए मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज भी प्रोवाइड किया जाता है, बेसल फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। लाइन डायग्राम जो है ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। ये ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कौन ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा ई-टैप। ई-टैप जो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। ई-टैप का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। ये भी पूछ सकता है फुल फॉर्म भी। ई-टैप का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम। निम्नलिखित में किसका उपयोग लैडर लॉजिक प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है। तो लैडर लॉजिक प्रोग्राम को है जो कि बनाने में फंक्शनल ब्लॉक एंड कनेक्टिंग लाइन का किया जाता है। इसका और डिटेल हम लोग आगे देख लेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट दैट आर इन अ स्मॉल PLC। देखिए स्मॉल PLC में जो होता है मैक्सिमम हम लोग 256 इनपुट आउटपुट का उपयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट 256, लेकिन 256 ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो भिन्न प्रकार का साइज के आधार पे जो PLC है उसको जो क्लासिफाइड किया गया नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के आधार पे उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नैनो PLC। तो नैनो PLC में लेस देन 32 इनपुट आउटपुट होता है, यानी नैनो PLC में 32 से कम इनपुट आउटपुट होगा। माइक्रो PLC में 32 से ज़्यादा लेकिन 128 से
कम इनपुट आउटपुट होगा। उसके बाद स्मॉल पीएलसी में 128 से ज़्यादा लेकिन 256 से कम या 256 के इक्वल ही होगा। उसके बाद है जो मीडियम एंड लार्ज पीएलसी होता है, इसमें जो है 256 से ज़्यादा इनपुट आउटपुट का उपयोग किया जाता है। चलिए आइए, बस आज हम लोग इतना ही 15 क्वेश्चन देखते हैं, फिर 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।